एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार वर्मा एंड वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हैं और स्टूडेंट्स बात करेंगे आज एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये नया चैप्टर है और स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, क्योंकि मैं सहारा लूँगा यहाँ पर एक बढ़िया से एनिमेशन का जिससे आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँगा कि इस जगह पर आपको एनिमेशन का वीडियो देखना है। वो एनिमेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप उस लिंक को जाकर देख पाएंगे तो आपको वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर आपके सामने थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए स्टूडेंट्स बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरीवन, हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एटॉमिक थ्योरी के बारे में। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एटॉमिक थ्योरी का मतलब होता है एटम की थ्योरी। तो एटम की थ्योरी जानने से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए एवरीवन कि व्हाट इज़ एटम, कि एटम क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एटम क्या होता है। आपको क्या याद रखना है कि जब कोई भी सब्सटेंस हमारे पास में हो, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि आप ले सकते हैं गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर मतलब कि चांदी, आयरन यानी कि लोहा, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। इनको आप इस तरह से तोड़ो, मतलब कि इनको तोड़ो। आपने दो पार्ट किए, गोल्ड को तोड़ दिया, दो पार्ट बन गए। फिर इस वाले को तोड़ा, फिर इसके दो पार्ट बन गए। फिर इसको तोड़ा, फिर इसके दो पार्ट बन गए। फिर इसको तोड़ा, इस फर्स्ट वाले को, फिर इसके दो पार्ट बन गए। तो स्टूडेंट्स तब तक तोड़ना है जब तक हमें एक ऐसा पार्टिकल नहीं मिल जाए जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। बस ये एट लास्ट है, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। तो जो लास्ट में स्टूडेंट्स बचता है ना, इसको हम कहते हैं एटम। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? ये डेफिनेशन सबसे पहले स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर दी गई थी, और वो किसने दी थी मैं आपको बताता हूँ। इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। और महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था, देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ टोल्ड दैट अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। ऐसा पार्टिकल जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक नए दूसरे फिलोसोफर आए थे, उन्होंने क्या क्या बात कही स्टूडेंट्स, कि पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाता हूं आपको। कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर पकुगा काव्ययम टोल्ड दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर वर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स। कि आप कोई सा भी एक एलिमेंट देख लो, चाहे आप गोल्ड देख लो, चाहे आप सिल्वर देख लो, चाहे आप आयरन देख लो, कोई सा भी एक एलिमेंट होता है ना, वो छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एटम होते हैं। मतलब कि उन्होंने ऐसे कहा इससे पहले महर्षि कन्नड़ ने कि तोड़ते जाओ, सबसे छोटा वाला एटम होता है, और इन्होंने कह दिया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। तो दोनों की बात घूम फिर के एक ही आती है। दोनों में से जो चाहे वो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। सबसे ईजी तो फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट वाली याद करें। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि तीसरे फिलोसोफर आए जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, और इन्होंने क्या बताया था कि ऐसे पार्टिकल स्टूडेंट्स, ऐसे पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते, नॉट सी बाय आइज, नॉट सी बाय आइज, जिनको आप देख नहीं सकते, मतलब कि ऐसे पार्टिकल जो इनविजिबल हो, उनको क्या कहा था स्टूडेंट्स, एटम कहा था। आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। एटम क्यों कहा था, क्योंकि एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स एटोमियो। एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो, जिसका मतलब होता है इनविजिबल। तो ऐसे पार्टिकल जो कि इनविजिबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एटम कहा जाता है। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेट्स, इनका नाम था डेमोक्रेट्स, एंड लुइसिपस, क्या लुइसिपस,
कॉल्ड द इनविजिबल पार्टिकल्स एज एटम्स, ऐसे पार्टिकल जो इनविजिबल होते हैं उन्हें एटम कहा था। इट वॉज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो, और एटोमियो से लिया गया था ये वर्ड जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इनविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट आए मार्केट के अंदर और उन्होंने एटम के बारे में अपनी अलग अलग जानकारियाँ दी। कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग जानकारी दी, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग जानकारी दी, फिर एटम के बारे में कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अलग जानकारी दी स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हम जानेंगे कि किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या क्या कहा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे सबसे पहले लेने जा रहे हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो थे स्टूडेंट्स, इनका नाम था जॉन डाल्टन। समझिए, पहले आप चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद हम लिखेंगे। जॉन डाल्टन 1808 के अंदर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ये बताया था स्टूडेंट्स कि जो एटम्स होते हैं, पहली बात तो वो इनविजिबल होते हैं। ये इन्होंने बताई बात, हालांकि पहले बता दी गई थी लेकिन इन्होंने बताई कि क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। जितने भी मैटर्स आप देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मैटर्स आप देखते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये बात भी इन्होंने बता दी थी। ठीक है, जब ये दोबारा आए। तीसरी बात इन्होंने स्टूडेंट्स बताई कि कोई एलिमेंट अगर मेरे पास में है, सपोज गोल्ड मेरे पास में है, तो जितने भी इसके एटम होंगे, जितने भी इसके एटम होंगे, छोटे 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 छोटे, इन सब का मास क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। इन सब की जो साइज होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो भी सेम होगी स्टूडेंट्स। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। भाई एक जैसे दिख रहे हैं तो इनका क्या होगा, मास भी सेम होगा, इनकी साइज भी सेम होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। क्योंकि वो क्या है कि एक ही एलिमेंट के हैं, गोल्ड के हैं तो सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। बट आपने इधर एक एलिमेंट ले लिया गोल्ड, गोल्ड के सारे एटम्स ये हो गए, और इधर एक एलिमेंट ले लिया सिल्वर और इसके सारे एटम्स ये सारे हो गए। इधर की तरफ आपने ले लिया स्टूडेंट्स आयरन, और आयरन के एटम्स इधर की तरफ हो गए। तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, इनके मास, इनके साइज और स्टूडेंट्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बताया इन्होंने। भाई अलग अलग के हैं तो डिफरेंट ही होगा सारा माल। ठीक है, नेक्स्ट बात इन्होंने बताई स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन है, A+B से हमारा बन जाता है C+D। तो जैसे हम बैलेंस करते थे यहाँ पर कि 2A कर दिया, 1B कर दिया, 3C कर दिया, 4D कर दिया। तो जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो एटम्स सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंज हो सकते हैं, मतलब कि इधर से इधर रीअरेंज हो सकते हैं, लेकिन ना तो वो एटम्स आप बना सकते हो, ना तो आप फॉर्म कर सकते हो, और ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। कंजर्वेशन का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि ना तो आप बना सकते हो और ना ही आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और सबसे लास्ट बात इन्होंने बताई थी स्टूडेंट्स कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के एटम्स आपस में बहुत छोटी मात्रा में मिलते हैं, किसमें, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मिलते हैं और एक न्यू एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, एटम्स आर इनविजिबल। इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अ ब्रिटिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन 1808 टोल्ड अ थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द एटम। एटम को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी बताई थी। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये थ्योरी किस पे बेस्ड थी स्टूडेंट्स, केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। ही टोल्ड अबाउट द एटॉमिक थ्योरी दैट, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया कि एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल। एटम्स ऐसे पार्टिकल है जो दिखते नहीं है, अभी अभी बताया था। नेक्स्ट है, ऑल मैटर्स आर कंपाउंड इन अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जितने भी मटेरियल आप देखते हैं, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं मास में, साइज में, और स्टूडेंट्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं सारे के सारे एटम। ये बात बताई मैंने अभी अभी आपको। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन
मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं तो जाहिर सी बात है उनका मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स आर ओनली रीअरेंज इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ रीअरेंज हो सकते हैं इधर से उधर, लेकिन ना तो आप उनको बना सकते हो। दीज एटम्स कैन नाइदर बी फॉर्म्ड, ना तो बना सकते हो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना उनको खत्म कर सकते हो बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल रेशियोज। कि इसको समझिए स्टूडेंट्स कि आपने कि जब भी कोई एलिमेंट हमारे पास में बनता है, इस छोटे से बॉक्स में समझिए कि जब भी हमारे पास में कोई एलिमेंट बनता है तो वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनी थी स्टूडेंट्स, आपने SO2 ले ली और फिर O2 ले ली, तो कुछ एटम तो आपने SO2 के ले लिए और कुछ एटम आपने O2 के ले लिए। इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरह से। तो आपने कुछ एलिमेंट तो, दो एलिमेंट तो किसके ले लिए, 2 तो SO2 के ले लिए और एक ले लिया आपने O2 का। तो छोटे छोटे रेशो में बनते हैं, 2 तो इसके हैं और 1 O2 का है, मिलके 2 एलिमेंट्स किसके बन गए, SO3 के बन गए स्टूडेंट्स। तो यही कहना चाह रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसको समझिएगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ देखिए डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आर फॉर्म्ड कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कि मिलकर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ऑफ एटम इन सिंपल रेशियोज। किस में मिलते हैं, सिंपल रेशियोज में मिलते हैं। अगर आपके बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स तो इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लाइन अगर हार्ड लग रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या था कि द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑल फैक्ट्स अबाउट द एटम्स बट इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर फर्दर इन्वेंशंस। इस लाइन का मतलब समझिए कि सारे के सारे फैक्ट्स को तो क्लियर कर ही नहीं सके डाल्टन। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को क्लियर नहीं कर सके अबाउट द एटम, बट लेकिन इट प्रोवाइड्स, लेकिन उन्होंने बता दिया द फाउंडेशन ऑफ फर्दर इन्वेंशन, जो आगे की तरफ इन्वेंशन होने वाले थे उनकी फाउंडेशन के बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है, कि भाई एटम ऐसा होता है, अब इसके आगे तुम खोज लो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आता है क्वेश्चन इसके ऊपर कि राइट द एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ डाल्टन। जब आपके आ जाए ये कि एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी आपको लिखनी है डाल्टन की, तो आप ये जितने भी पॉइंट लिखवाए मैंने आपको 6 पॉइंट, ये 6 के 6 पॉइंट आप वहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये वाले, ये सारे पॉइंट आप वहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात के ऊपर। ये बात समझिए पहले, आप बाद में लिखना। 18th सेंचुरी के अंदर ये काम हुआ था। कौन सी सेंचुरी में हुआ था स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी में। जब 18th सेंचुरी में काम हो गया तो लोग मानने लग गए कि एटम ऐसा दिखता है। उसके बाद में क्या हुआ कि 19th सेंचुरी आई और 19th सेंचुरी के अंदर लोगों ने इसको माना, और 19th सेंचुरी के लास्ट के अंदर एक बात पता लगी स्टूडेंट्स। वो बात क्या थी, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज फाउंड दैट एटम हैव सम मोर टाइनी पार्टिकल्स। किसी ने ये बात बताई कि एटम अकेला सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि एटम जो था हमारा, एटम जो था उस एटम के अंदर भी 2 पार्टिकल थे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये बात 19th सेंचुरी के लास्ट में पता लगी। क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ एटम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए गए थे 19th सेंचुरी के लास्ट के अंदर, तो आपको बताना है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए गए थे स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या हुआ कि आप इस लाइन को स्टूडेंट्स यहाँ लिख लीजिएगा एटॉमिक मॉडल के ऊपर। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। पहले ये वाली थ्योरी दी डाल्टन साहब ने, अब डाल्टन के बाद में आई एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन साहब आए और इन्होंने क्या बताया वो देखिए स्टूडेंट्स, समझिए एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। देखिए पहले समझिए, उसके बाद में लिखेंगे। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन ने सबसे पहले एक मॉडल बताया एक मीटिंग के अंदर कि ऐसा एटम होता है। उन्होंने ये बात बताई कि जो एटम होता है वो बॉल होती है ना, बॉल, बॉल जैसा होता है, मतलब गोला होता है। गोला का मतलब स्फेयर क्या होता है, SP
HERE कि एटम क्या है, एक स्फेयर है। कैसा स्फेयर है, पॉजिटिव स्फेयर है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्फेयर है। और इसके अंदर जगह जगह पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं, ठीक है, जगह जगह पर नेगेटिव स्फेयर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं। मतलब पूरा का पूरा खुद तो क्या है, पॉजिटिव स्फेयर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं। ये सेम टू सेम वैसा ही है अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें कि आपने एक तरबूज लिया और तरबूज को बीच में से काटा। तो बीच में जब आपने तरबूज को काटा यानी कि वाटरमेलन को जब आपने काटा तो आप क्या देखते हो कि पूरा का पूरा रेड होता है, पूरा का पूरा रेड होता है और उसमें क्या होता है, बीज लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बताया उन्होंने कि एटम ऐसा होता है कि रेड रेड पार्ट जो है वो तो कौन सा पार्ट है, वो तो पॉजिटिव पार्ट है। और जो काले काले से बीज लगे हुए हैं वो बीज क्या है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन यानी कि वो नेगेटिव पार्ट है। जितना वेट, जितना मास पॉजिटिव का है उतना ही सेम मास किसका है, नेगेटिव का है स्टूडेंट्स, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्लस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन बोलते हैं। तो आप एक बात उन्होंने बताई कि जितना मास प्रोटॉन का है, मास ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू मास ऑफ नेगेटिव। चलिए इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए समझ में आया आपके, इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। सर जे थॉमसन 1898 proposed the first model related to the atomic structure, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज अ पॉजिटिव स्फेयर। एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फेयर है, पॉजिटिव गोला है ऑफ साइज 10⁻⁻10। उसकी साइज कितनी है स्टूडेंट्स, इस पूरे की साइज कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। साइज आप याद कर लें। विच कंटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए इसको क्या बोले स्टूडेंट्स, इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। इस तरह का डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, देखिए गोला सा, तो गोल स्फेयर तो पॉजिटिव है और ये अंदर की तरफ क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये बात है, ठीक है। यहां देखिए बात क्या लिखी हुई है फिर कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लाइक अ वाटरमेलन। वही बात है जो अभी अभी आपको बताई। द रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड सीड्स, जो सीड्स बीज हैं, प्रेजेंट इन इट आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई, वो आपको बस लिखवा दी यहां पर। नेक्स्ट बात देखिए क्या है, इन दिस मॉडल सर थॉमसन सेड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव, इसमें पूरे में क्या है, पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव चार्जेस, और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। दस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितना मास पॉजिटिव का है ना उतना ही मास स्टूडेंट्स नेगेटिव का है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उस पर कोई चार्ज नहीं रहा। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम किस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आप लिखेंगे कि सर थॉमसन ने बताई थी ये बात कि जितना मास पॉजिटिव का होता है उतना ही मास किसका होता है, नेगेटिव का होता है, इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, दस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसके ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए तीनों का आंसर सेम ही होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको यही लिखना है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन कि क्या होता है। दूसरा है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, एटॉमिक मॉडल की थ्योरी भी यही होती है, आपको यही लिखना है। तीसरा आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ थॉमसन मॉडल एंड एक्सप्लेन, आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए थॉमसन मॉडल का और इसके बारे में समझाइए कि किसने दिया था, क्या इसकी थ्योरी है, वो आपको लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट
सोने की पन्नी से किया था ये एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल का मतलब सोने की पन्नी से एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको मैं समझाऊंगा स्टूडेंट्स, और इसका एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उसके अंदर आपको एक एनिमेटेड वीडियो का लिंक मैंने दिया है। आप इसको समझने के बाद में स्टूडेंट्स उस एनिमेटेड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो 1 मिनट का वीडियो है सिर्फ, और 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? लेकिन उसके लिए आपको ये थ्योरी पहले समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। देखिए पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद में हम लोग थ्योरी को समझेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की पन्नी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। सोने के पन्नी के ऊपर बौछार करवाई थी, बॉम्बार्ड करवाया था किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल्स का बौछार करवाई थी। और वो अल्फा पार्टिकल्स किसके थे स्टूडेंट्स? हीलियम न्यूक्लियस के थे। याद कर लीजिए, हीलियम न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल्स थे। कैसे किया था स्टूडेंट्स? उन्होंने क्या करा, एक चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई सबसे पहले। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? चारों तरफ एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट कर दी इस तरह से। देखिए एवरीवन, इस तरह की बाउंड्री उन्होंने बनाई, मतलब सिंपल सा एक पट्टा है, उसको लेकर चारों तरफ लगा दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर उन्होंने क्या किया एवरीवन, यहाँ पर एक सोर्स रखा। सोर्स किसका था? अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था। समझिए, अभी इसका हम एक्चुअल डायग्राम देखेंगे कैसा होता है। एक सोर्स था, सोर्स मतलब एक डब्बा रख दिया, और इस डब्बे के अंदर कहीं पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही क्यों रखा? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर यहाँ एक छेद किया गया, जिस छेद के अंदर से क्या निकल रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। समझिए, अल्फा पार्टिकल्स हैं, प्लस में होते हैं अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से। तो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, आप समझिए। और वह अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सामने वाली दीवार पर जाकर टकरा रहे हैं। देखिए, समझते रहिए, ध्यान से समझिएगा। और सामने वाली दीवार पर जाकर टकराते हैं स्टूडेंट्स। जहाँ वो टकराते हैं जाकर, वहाँ पर लाइट जलती है। जैसे यहाँ टकरा गए जाके, तो यहाँ क्या जल गई? लाइट जल गई। क्यों जलती है लाइट स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग करी गई है जिंक की। किसकी? इस पर जिंक की कोटिंग करी गई है, क्योंकि जब भी जिंक के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स टच करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फ्लैश चलता है। ऐसा होता है स्टूडेंट्स। इस पर कोटिंग किसकी गई है? जिंक कोटिंग की गई है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसे टकराते हैं वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक लाइट फ्लैश जलता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इतना काम करने के बाद में उन्होंने एक पन्नी रखी इसके बीच के अंदर। वो पन्नी किसकी थी? गोल्ड की पन्नी थी। ऐसे कैसे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पन्नी बीच में लगा दी, यहाँ लगा दी स्टूडेंट्स। गोल्ड फॉइल लगा दी इन्होंने यहाँ पर। इसको हम कहेंगे गोल्ड फॉइल। समझते रहिए ध्यान से, गोल्ड फॉइल, FOIL फॉइल। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स इन्होंने गोल्ड फॉइल लगाई तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो इसके बीच में से निकल गए ऐसे ही। देखो आप, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बीच में से निकल गए बिल्कुल सीधे, मतलब कहीं पर भी नहीं, कहीं भी ये लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। ये वाले जो पार्टिकल्स थे कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुए, जितने आए पीछे से यहाँ से वो बिल्कुल सीधे निकल गए स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधे निकल गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए कि स्टूडेंट्स यहाँ टकराए और कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे कि साइड में चले गए इस तरह से, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, कुछ इधर चले गए, यस यहाँ चले गए, और कुछ इस साइड चले गए स्टूडेंट्स। उनको पता कैसे लगा कि इधर इधर चले गए पार्टिकल्स? क्योंकि उन्होंने क्या है, इस पर जिंक की कोटिंग कर रखी थी कि जहाँ भी अल्फा पार्टिकल टच करा वहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? फ्लैश जल गया। यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? फ्लैश जल गया। यहाँ टकराया तो यहाँ पर क्या? मोबाइल जैसा फ्लैश जल गया। तो फ्लैश जल गया, कुछ एंगल पर डिस्टर्ब हो गए यहाँ पर, देखिए आप, अल्फा पार्टिकल। और तीसरी बात इन्होंने ये देखी कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, कितने पार्टिकल्स? 20,000 में से कम सिर्फ एक पार्टिकल, 20,000 में से, यानी कि 20,000 पार्टिकल यहाँ से करे, उसके बाद में सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था स्टूडेंट्स जो यहाँ से गो बैक हो गया, जो यहाँ से क्या चला गया? रिटर्न हो गया, वापस चला गया। तो 3 रिजल्ट उन्होंने देखे कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल सीधे निकल गए। दूसरी बात,
कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ एंगल्स पर देखिए इधर चला गया, इधर 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 इधर, और सिर्फ एक पार्टिकल 20,000 में से ऐसा था जो वापस रिटर्न हो गया स्टूडेंट्स। ये तीन चीज़ें उन्होंने देखी और इतनी बात देखने के बाद में उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि एटम जो होता है वो एटम इस टाइप का होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का गोल होता है जिसके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे निकले थे। देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको कि जो एटम होता है वो बिल्कुल इस टाइप से होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, और उसका अधिकतर पार्ट जो है वो बिल्कुल खाली होता है, तभी तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। ये बात उन्होंने बताई कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, कहीं पर डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, इसका मतलब एटम क्या है, अंदर से खाली है, ये बताया उन्होंने। अब कुछ पार्टिकल स्टूडेंट्स आपने देखा कि कुछ पार्टिकल तो कुछ एंगल पे चले गए थे, ऐसे अल्फा इधर चला गया, कुछ पार्टिकल यहाँ से आए, यहाँ टकराए और इधर चले गए, यहाँ टकराए, यहाँ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो जहाँ एंगल पे ये लोग टकराए, ये जो अल्फा पार्टिकल जहाँ एंगल पे टच करे, वहाँ पर कुछ ना कुछ मास है, मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर ये टकराए। और एक पार्टिकल जो वापस आया था वो किसी बहुत ही पावरफुल चीज़ से टकराया था, तभी तो वो वापस ही आ गया, क्योंकि अगर ये पावरफुल नहीं होती तो हो सकता था टच करके आगे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये टकरा के क्या हो गया, वापस आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई पावरफुल रिपल्सिव फोर्स है जिसने क्या करा, इस अल्फा पार्टिकल को रिपल कर दिया, यानी कि तुम वापस जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बताया कि बीच के अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत पावरफुल रिपल्सिव फोर्स रखता है, जिसको उन्होंने बाद में नाम दिया कि इट इज़ न्यूक्लियस। क्या बताया, न्यूक्लियस। तो ये बातें उन्होंने बताई स्टूडेंट्स, देखिए इनको लिखते हैं हम। अब इतनी बात समझने के बाद में थ्योरी देखिए स्टूडेंट्स। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स, यानी कि उनके साथी जो काम करते हैं, हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। बहुत पतली गोल्ड फॉइल उन्होंने ली और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हीलियम न्यूक्लियस वर बॉम्बार्ड ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल कितनी थिकनेस थी स्टूडेंट्स, 10⁻⁻7 मीटर और 100 नैनोमीटर की थिकनेस उसकी थी। ये पूछ सकता है आपसे कि कितनी थिकनेस थी, ठीक है एवरीवन। ये समझिए स्टूडेंट्स, द स्फेरिकल लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल वॉज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। किसकी कोटिंग थी इसके ऊपर, जो ये आपने स्फेरिकल लेयर ली थी इस पर किसकी कोटिंग थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी स्टूडेंट्स इसके ऊपर। ये क्यों करी गई थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ताकि आप फ्लैश देख सकें, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जिंक सल्फाइड सो दैट वेन एवर एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक ऑन द स्क्रीन, जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इस पर टच करेगा, द फ्लैश ऑफ द लाइट कैन बी डिटरमाइंड। तो फ्लैश क्या है कि हम लोग डिटरमाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये डायग्राम यहाँ बनाएंगे हम स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल डायग्राम, वो बनाना आप आराम से अच्छा सा। तो जैसे ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग डिफ्लेक्शन फ्रॉम दियर ओरिजिनल पाथ, कि बहुत से जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7.5 हमारा पेज नंबर है। दूसरी बात उन्होंने क्या नोटिस करी स्टूडेंट्स, कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट थ्रू द सम एंगल्स, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराया था और इधर की तरफ चला गया, ये इधर टकरा के इधर आ गया, ये इधर टकरा के इधर आ गया, मतलब कुछ एंगल के ऊपर क्या हो गए स्टूडेंट्स, टकरा कर डिफ्लेक्ट हो गए। तो सेकंड बात इन्होंने ये नोटिस करी। तीसरी बात उन्होंने क्या नोटिस करी कि 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द 180 एंगल, कि सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा कर वापस से अपनी जगह पर लौट गया। और इन तीन बातों को देखते हुए उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए स्टूडेंट्स, और वो कंक्लूजन क्या थे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। अब ये भी बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ पार्ट एक एटम का क्या है, होलो है। सो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, इसलिए बहुत सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, बिल्कुल सीधे निकल गए। सेकंड बात क्या थी कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। सो इट इज क्लियर, ये क्लियर बात है दैट अल्फा पार्टिकल फेस्ड सम रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स फील किया है, इसलिए वो क्या हो गए,
डिफ्लेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आए अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन से टकरा के डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स ने क्या फेस किया है, एक रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स, सो द एंटायर पॉजिटिव शुड बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट वन प्लेस इन एन एटम। इसका मतलब है इस लाइन का कि हम कह सकते हैं कि जो पूरे के पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज था वो एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है, और वो छोटी सी जगह कहाँ है, ये रही, यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं बात को, ये बात कह रहा है ये। और तीसरी बात क्या कह रहा था कि द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज लेस देन इट्स टोटल वॉल्यूम, कि जो एटम का पूरा का वॉल्यूम है, एटम का पूरे का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम इस छोटे से बीच के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इस वॉल्यूम से ज़्यादा है। अब भैया ज़्यादा ही तो होगा, ये तो बड़ा दिख रहा है आपको, बड़े का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा इस छोटे से न्यूक्लियस के कंपैरिजन के अंदर। ये तीसरी लाइन बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज लेस देन इट्स टोटल वॉल्यूम, दिस पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो बीच के अंदर चार्ज है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। द डायमीटर ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10। डायमीटर ऑफ एटम, एटम का डायमीटर कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15। इस पूरे का तो कितना है 10⁻⁻10, और इस छोटे वाले का कितना है 10⁻⁻15। बताओ बड़ा ये है या ये है? सर बड़ा ये है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि 10⁻⁻10 माइनस में जो नंबर हमें छोटा दिखता है ना, एक्चुअली वो बड़ा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला बड़ा है और इसका ये वाला 10⁻⁻15 छोटा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बातें इन्होंने देखी। उसके बाद में देखिए, इतनी बात उन्होंने देखने के बाद में एक मॉडल दिया एक मीटिंग के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड द फॉलोइंग मॉडल। उन्होंने एक मॉडल बताया एक मीटिंग के अंदर। तो देखते हैं वो वाला मॉडल क्या था स्टूडेंट्स। ये मॉडल उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया एक मीटिंग के अंदर कि बीच के अंदर तो क्या होता है, प्लस होता है, और चारों तरफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस प्लस चार्ज को तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस, और इन नेगेटिव चार्जेस को उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये रदरफोर्ड ने दिया था स्टूडेंट्स। अब इस मॉडल के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर के अंदर है। कहाँ है? सेंटर के अंदर है। और इस पूरे के पूरे एटम का जो मास है वो भी कहाँ पर है? सेंटर के अंदर है स्टूडेंट्स। और इस सेंटर को उन्होंने कहा न्यूक्लियस। पढ़ते हैं, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। कहाँ पर है वो? न्यूक्लियस के अंदर है। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि न्यूक्लियस के अलावा बाकी का जो पार्ट है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और उस खाली पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जहाँ जिन पाथ पर वो घूमते हैं उन पाथ्स को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहा जाता है। पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, बिल्कुल वैकेंट होता है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? क्लोज्ड सर्कल में घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। दिस सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और इन सर्कुलर पाथ्स को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स? अभी अभी बताया था कि जितना मास इलेक्ट्रॉन का होगा उतना मास पॉजिटिव का होगा, मतलब प्रोटॉन का होगा। इसी कारण से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो चार्ज, कि ना तो उस पर प्लस है और ना उस पर माइनस है। जितना उस पर प्लस है ना स्टूडेंट्स उतना ही उस पर माइनस होता है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम इन एटम, सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम इन एटम। फोर्थ बात उन्होंने क्या बताई थी स्टूडेंट्स, कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू होल एटम। तो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम।
समझ गए स्टूडेंट्स? ये इतनी बड़ी थ्योरी दी थी इन्होंने, अगर आपके समझ में आएगी तो आप इसको कर पाएंगे, और समझ के लिखेंगे तभी पूरा लिख पाएंगे, रटने से तो देखो काम चलेगा नहीं। तो इसके अंदर कुछ कमियां भी थी स्टूडेंट्स। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या कमियां थी? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया कि कोई एटम कब स्टेबल होगा और कब नहीं होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये बात कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया पाया वो, कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनका पाथ कैसे बनेगा, इस बारे में नहीं बता पाए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात उन्होंने नहीं बता पाया वो। क्वेश्चन आता है साहब, आएगा तो बड़ा आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, और बाई चांस आ भी जाए क्या मतलब है। तो देखिए क्या आता है, डिस्क्राइब द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को आप डिस्क्राइब कीजिए, अब वो समझ में आएगा तो आप लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस, कि उन्होंने क्या देखा उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में, एंड कंक्लूजन्स, और उससे कंक्लूजन क्या निकले ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अब फटाफट से काम कीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने तो आपको बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला। आप 30 मिनट का वीडियो हमारा हो चुका है, 30-35 मिनट के आसपास। तो आप क्या कीजिए, 1 मिनट का और देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल का एक एक्सपेरिमेंट का एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और 1 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो आप देखिए ताकि ये आपके एक बार में रिवाइज हो जाए स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, जो खाली जगह हमने छोड़ी थी स्टार्टिंग में, आप वहाँ पर ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ पर ही आपको बनाना है, आप वहाँ बना लीजिए। अगर आपने वहाँ जगह नहीं छोड़ी है तो कैसे भी करके वहाँ पर एक अलग से पेज पेस्ट कीजिए और वहीं पर ये डायग्राम आपका बनना चाहिए। ये डायग्राम आपका है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, तो ये आप बना लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए, ये आपके नोट्स हैं। कल हम आपसे मिलते हैं और बात करते हैं और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी थी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट।